शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु ते सुखदेव दा शहीदी दिहाड़ा है। पूरा देश इन्हां शहीदां नूं अज नमन कर रहा है ते इन्हां नूं श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। उधर किसानां वल्लों भी अपने अंदोलन नूं अज इन्हां शहीदां नूं समर्पित किया गया। मनाने का यह है कि नौजवानों के अंदर जो भगत सिंह की सोच थी, उसका जो क्रांतिकारी जज्बा था, उसको नौजवानों में कोने कोने में पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाने के लिए किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उन्होंने ये प्रोग्राम लिया है और आज पूरे देश के अंदर भगत सिंह की जो शहादत है उसको नौजवान बड़े जोश और खरोश के साथ मना रहे हैं। और तीनों जो कृषि कानून है, किसान मजदूर विरोधी जो काले कानून है, इनको सरकार वापिस ले, इसके लिए जो नौजवान हैं वो बिल्कुल लामबंद हैं। और उसी की कड़ी में लड़ाई को तेज करने के लिए आज का ये 23 मार्च का प्रोग्राम ऑल इंडिया में नौजवानों के नाम से है। शहीद भगत सिंह को याद को ताज़ा करने के लिए, उसके जो अधूरे सपने हैं उसको पूरा करने के लिए, नौजवानों में एक नई चेतना पैदा करने के लिए ये आज का प्रोग्राम। कहाँ से आप चले थे? हम पानीपत से चले थे। पहले 19 मार्च को खटखड़ कला गांव से, जो भगत सिंह का गांव है, वहाँ से जत्था चला था वाहनों में, और फिर पानीपत से ये पैदल जत्थे के रूप में बदला है। और 19 मार्च से हम पैदल चलते हुए आज यहाँ पहुँचे हैं। और ये 23 मार्च को हमने इसलिए ये चुना क्योंकि शहीदों के साथ हम अपने आप को जोड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने जो सपने हमें दिखाए थे वो सपने आज भी अधूरे हैं। भगत सिंह ने ये कहा था कि अगर इस देश से ये गोरे अंग्रेज चले जाएंगे तो भी इस देश में समानता स्थापित नहीं होगी, शोषण रहित समाज नहीं बनेगा। जब तक किसान मजदूर का शासन नहीं आएगा तब तक ये संभव नहीं होगा। इसलिए इस सपने को साथ लेके हम चल रहे हैं और आज ये संकल्प लेते हैं कि उन सपनों को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। उदों दा ही संघर्ष दे नाल जुड़ी हुई है और हर एक प्रोग्राम ये जथेबंदी हूबहू कर रही है जो संयुक्त मोर्चे तो ऐलान हुंदा है। आज शहीदी दिवस मनाया जा रहा है, क्या युवाओं को संदेश देना चाहोगे? बिल्कुल जी, देखो मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि भगत सिंह नूं जिस तरह तुसीं देखदे आ फोटोआं दे विच पिस्तौल फड़िया होया ते अग्रैसिव, उस तरह का भगत सिंह नहीं। भगत सिंह नूं तुसीं देखो ना, भगत सिंह नूं पढ़ो तुसीं। भगत सिंह की सोच ते पहरा देंगे ठोक के, असीं नारे तां लाउने आ, पर भगत सिंह की सोच ते पहरा ठोक के देण वालियां जिहड़ियां किताबां ने उन्हां दियां लिखियां होईयां ने, उन्हां नूं तुसीं जरूर पढ़ो। मैं नौजवानों नूं ये जरूर कहना चाहूँगा कि भगत सिंह सिर्फ देखना और देखण दी ही तक सीमित ना रखो, भगत सिंह नूं पढ़ो, पढ़ो भगत सिंह। आप अपनी छोटी सी बेटी को लेकर यहाँ पर पहुँचे हो, क्या संदेश है वो देना चाहते हैं? देखिए, संदेश हम ये देना चाहते हैं सबसे बड़ा कि जब हम चंडीगढ़ में नारा लगाते हैं कि बच्चा बच्चा झोंक देंगे, जमीन पे कब्जा रोक देंगे, तो असी ये है कि असी अपने बच्चों को भी झोंकण नूं तैयार हैं, असी पिछे हटण नूं तैयार हैं। और दूसरी गल, असी अपने बच्चों को अज इस चीज़ नाल जोड़ांगे तां ही बच्चों को ये चीज़ पता लगेगी। आज शहीदी दिवस मनाया जा रहा है, क्या संदेश है और छोटे बच्चों से लेकर युवाओं को देना चाहोगे आप? देखिए, संदेश वही है भगत सिंह का। भगत सिंह ने, हम अभी मेरे साथी बोल के गए, भगत सिंह हम किताबों में यही देखते हैं कि उन्हें बंदूक से साथ, लेकिन हम उन्हें किताबों के साथ भी देखना चाहिए कि भगत सिंह ने किताबें भी पढ़ी हैं। और जो इतिहास में कहा जाता है कि भगत सिंह जब किताब अपनी जिसने फांसी चढ़ना उस दिन अपनी किताब का पन्ना मोड़ के चले गए थे। वो इसलिए मोड़ के गए थे कि जो आने वाली युवा पीढ़ी है वो उस पन्ने को खोलेगी और वहीं से आगाज शुरू करेगी आगे, और वो आगाज हमें दिखाई दे रहा है। आज सिंघू बॉर्डर पर जो या टेकड़ी बॉर्डर पर या गाजियाबाद बॉर्डर, जो भी पंजाब के या अदर स्टेट के किसान आंदोलन के मोर्चे लगे हुए हैं, सभी जगह के ऊपर शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जो हमारे कौमी शहीद हैं, इनकी आज यादगार के अंदर प्रोग्राम किए जा रहे हैं। उनको सलूट किया जा रहा है, सलाम किया जा रहा है, नमन किया जा रहा है देश के नौजवानों की तरफ से और देशवासियों की तरफ से। हम भी आए हैं, हम भी जत्था लेकर आए हैं। क्या कहना चाहोगे युवाओं को, क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं को तो संदेश यही है भी देखो, देश के जो पॉलिटिशियन हैं, हमने इनको बहुत समय दे दिया, लंबा समय दे दिया देश के लिए काम करने के लिए, तो इन्होंने देश का विनाश कर दिया। बेशक वो कांग्रेस के हो या दूसरे कोई भी हो, अकाली, बीजेपी, जो भी पॉलिटिशियन हैं देश के, इनके रिप्लेसमेंट का समय आ गया है। इनको बदली करना चाहिए, अभी नौजवानों को आगे आना चाहिए, तभी ही हमारा देश बच सकता है।
सरकार को क्या कहना चाहोगे? सरकार को तो मैं लानत ही पा सकता हूँ, सरकार के लिए तो कोई अच्छे शब्द मैं नहीं बोलने चाहता, लेकिन सैनिक हूँ मैं, भद्दे शब्द भी बोलने में थोड़ा खुद महसूस कर रहा हूँ। मैं बोलूँ क्या उन नालायकों को? जिस तरह किसानों की शहादतें हो रही हैं इस मोर्चे के दौरान, देश की भारत सरकार के किसी भी मंत्री ने एक शब्द तक नहीं बोला, जबकि ये बोलते हैं। मोदी का एक आपने इंटरव्यू देखा होगा, टीवी के ऊपर हो रहा था, जो ये कह रहा था कि अगर मेरी गाड़ी की कार के नीचे कुत्ते का पिल्ला भी आ जाए तो मुझे बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन आज हमारे कितने शहीद हो गए हैं किसान। क्या मोदी ने या उसके किसी कैबिनेट मिनिस्टर ने या भाजपा ने या आरएसएस ने कोई शब्द बोला किसानों के हक में कि यार हमें दुख है, किसान शहीद हो गए, मौत होगी, नौजवान किसान मारे गए, हमारे बुजुर्ग मारे गए, यहाँ तक कि हमारी एक दो माता भी शहीद हुई हैं। तो भारत सरकार को इसका सोचना चाहिए। सिंह उन्होंने अंग्रेजों के टाइम में जो पूरी दुनिया को सचेत करने के लिए जो पूरे देश में होका दिया था कि गुलामी सहना बंद करो, और वही दिन आज फिर ये जो अपना बीजेपी की सरकार है, इन्होंने भी देश को पूरा गुलाम कर दिया, सारा सिस्टम बेच दिया, रेलवे बेच दिया, फिर उसके बाद दूरदर्शन बेच दिया, मीडिया तक बेच दिया। ये इसको जागरूक करने के लिए पूरे किसानों का कल्याण नहीं, पूरे देश का फर्ज बनता है कि एक मंच पे इकट्ठे होके सभी लोकवासियों को सूचित करें कि गुलामी सहना बिल्कुल बंद करें और अपने आप को सचेत करें। जो उन्होंने शहादतें दी थी, उन शहादतों के कारण अपने को आज़ादी मिली थी। आज फिर वही गुलामी सहने का टाइम है, गुलामी सहनी बंद करनी पड़ेगी। जितना भी नौजवान यूथ है, सबको इकट्ठा होके अपनी भगत सिंह की उनकी सोच पे पहरा देना पड़ेगा। ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ शहीद भगत सिंह की सोच उत्ते चलन की लोड़ है। ये आज हम जो है यहाँ पहुँचे हैं, हमारा जो पैदल जत्था है वो 19 मार्च को खटकड़ कलां गांव जो है भगत सिंह का जो पैतृक गांव है, वहाँ से जत्था शुरू हुआ और पानीपत से 20 मार्च की सुबह हमारी पैदल यात्रा शुरू हुई है। तो 20 मार्च से चल के आज 23 मार्च को हम यहाँ पहुँचे हैं। जो रास्ते के जितने भी गाँव हैं, कस्बे हैं, वहाँ हम मीटिंगें करते हुए और रात के पड़ाव डालते हुए यहाँ पहुँचे हैं, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया था कि टिकरी बॉर्डर पर पहुँचना है। तो हम 3 प्रमुख मुद्दों को लेकर यहाँ आए हैं। इस कार्यक्रम में जो है मजदूर भी थे, किसान भी थे, नौजवान भी थे, महिलाएं भी थी, सैकड़ों की संख्या में। और ये केवल अकेला जत्था नहीं था, बल्कि हरियाणा के हिसार के जो हांसी है लाल सड़क, जो 1857 की क्रांति का बड़ा केंद्र था, और अंग्रेजों ने किसानों को हाथ पैर बांध के रोलर फेर दिया था उनके ऊपर, लाल सड़क हो गई थी। उसके बाद जो है उस सड़क का नाम लाल सड़क है। तो वहां से भी 18 मार्च को एक जत्था, पैदल यात्रा जत्था चला है, जो आज टिकरी बॉर्डर पहुंचा है। तो हम ये जो 3 कानून जो केंद्र की सरकार ने बनाए, बीजेपी ने, किसान विरोधी हैं, ये वापस हों। इसके अलावा मजदूरों के बारे में भी कानून खत्म कर दिए गए हैं। 4 लेबर कोड लेके आई बीजेपी की सरकार आई है, उसके भी हम विरोध में हैं। और जो बिजली बिल का जो निजीकरण किया जा रहा है, उस बिल को वापस लिया जाए। 3 प्रमुख कानून जो है, इनको लेके, इन मुद्दों को लेके हम ये पूरी यात्रा हमने की है। लगातार 5 दिन चलते हुए आज हमारा पूरा बड़ा जत्था, हजारों की संख्या में मजदूर, किसान, महिलाएं, विद्यार्थी, नौजवान इस जत्थे में यहाँ पहुंचे हैं। और इस बात के लिए हम आए हैं रण जगाते हुए कि ये जो आंदोलन है ये तभी वापस होगा जब जो है ये काले कानून वापस नहीं होते। आज शहीदी दिवस मना रहे हैं जी, शहीद भगत सिंह का, राजगुरु को और सुखदेव का सिंघू बॉर्डर पे। हम सब किसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। और हमारा मानना यही है कि उस टाइम पे उन नौजवानों ने उस सरकार से जैसे टक्कर ली, आज का नौजवान भी मौके की सरकार से उसी तरीके से टक्कर लेगा, अपनी इंफॉर्मेशन को गेन करेगा, तीनों कानूनों को समझेगा और उस हिसाब से सरकार को जवाब देगा, और ये ज़रूर हमें जीत की तरफ लेके जाएगा।
तो क्या कहना सरकार को चाहोगे? सरकार को यही कहना चाहेंगे कि गरीब किसान है, सड़कों पे बैठा है, अगर हमारी आमदनी बढ़ा नहीं सकते तो हमें मारो मत। सर्दी हमने काट ली, बारिश हमने काट ली, गर्मियां काट रहे हैं, हमारा 300 से ज़्यादा किसान शहीद हो गया है। हम आपको हराने नहीं आए, हम आपको मनाने आए हैं। आप हमारे चुने हुए नुमाइंदे हो, हमारी प्रॉब्लम समझो, आपका फ़र्ज़ बनता है, आपकी ड्यूटी है। आप हमारी प्रॉब्लम को समझते हुए इन तीनों काले कानूनों को वापस लो और MSP इंश्योर करो। में जो पंजाब सूबे में महंत सेवादास जी ने 44 दिन का अनशन किया, शहीद हुए, उन्हीं के बेटे हैं महंत जसवीर दास जी, जो यहाँ पहले दिन से डटे हुए हैं। हम कोटि कोटि नमन करते हैं। और शहीद फेरुमान जी को, जिनकी छत्र छाया में यहाँ पे पहले दिन से सेवाएं लगी हुई हैं, उन्हीं क्रांतिकारियों के आशीर्वाद से यहाँ पे सबकी व्यवस्था की गई है, अपने किसान भाई की, मजदूर भाई की और मानवता की। सबसे बड़ी बात यह है कि आज दुनिया के जितने भेद थे सब एक साइड में रख दिए गए हैं। या ना यहाँ कोई जाति का भेद है, ना कोई धर्म का भेद है और ना कोई और किसी प्रकार का मतभेद है। आज क्या मनाया जा रहा है? आज भगत सिंह का शहीदी दिवस, राजगुरु और सुखदेव जी का, जो हमारे फरिश्ते हैं, हमारे देश के क्रांतिकारी फरिश्ते हैं, उन्हीं की छत्र छाया में और उनकी प्रेरणा से ही हमारे को आज ये दिन देखना पड़ रहा है। और उन्हीं के हौसले से, आशीर्वाद से हम यहाँ चट्टान की तरह मजबूत हो पाए हैं, क्योंकि हम उनकी प्रेरणा ले रहे हैं, उनकी प्रेरणा लेते रहेंगे। भगत सिंह की, राजगुरु सुखदेव सिंह की और लाल बहादुर शास्त्री की, जिन्होंने आज़ादी का नारा दिया था, जय जवान जय किसान का, हम उसी बात पे डटे हुए हैं, डटे रहेंगे। हमारा आंदोलन किसान की तरह मजबूत था, मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेगा। कुछ कहने से पहले तो मैं ये बोलूँगा कि आज हमारा जो शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का शहीदी दिन है, उन शहीदों को हम कोट कोट नमन करते हैं। और हमने जो भी हमारे देश का युवा है उससे भी यही चाहते हैं भी वो देश के लिए हर समय कुर्बानी के लिए तैयार रहे। जो उसका समय और आज का समय, ये पढ़ने का समय, नई सोच का समय। भगत सिंह भी अपने समय के साथ ठीक थे। उन्होंने जब असेंबली में बम गिराया तो खाली जगह में गिराया, वो किसी का ऐसे कत्लेआम नहीं चाहते थे। नौजवानों के लिए भी यही, अभी शहीदी दिन पे वो यही निश्चय करें कि जो भी हमने संघर्ष करना है शांतमय तरीके से करना, नए ढंग से करना है, कानून की जांच करके उसको अच्छे से पढ़ के दूसरों को समझा के फिर मैदान में आना है और फिर सरकार के काले कानूनों का जो टाकरा करना है। सर बस यही है भी जी सरकार है काले कानून रद्द करे ते शहीद भगत सिंह की सोच ते पहरा देन, ਜਿਹੜੀਆਂ शहीद भगत सिंह ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। किसान खेतों में जरा मजदूरी करता है बेचारा रुले ना, मेनली गल है। आज सिंघू बॉर्डर पर क्या किया गया? हाँ जी, सिंघू बॉर्डर पर किस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं? यही है जी, कितने शहीदी दिहाड़े में मेन समर्पित नमन करने वास्ते सारे किसान पहुंचे है जी ते नौजवान बहुत आए ने। अज मेनली नौजवानों का प्रोग्राम हीगा, कुछ बीबियां भी पहुंची हुई ने, कुछ भैन पहुंची, सारे पहुंचे। मेरा नाम गुरमनदीप सिंह है, मैं फतेहगढ़ जिला से हूँ। हम बहुत टाइम से यहाँ पे डटे हुए हैं। आज शहीद भगत सिंह का मनाया जा रहा है। क्या कहना चाहोगे, युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं को यही संदेश है कि जो हमारे सियाने लीडर हैं जैसे वो बता रहे हैं उससे रहें और शांति से रहें, क्योंकि ये जंग शांति से जीती जाएगी। और हमारी जो दुनिया में बातें हो रही हैं वो इसी बात के लिए हो रही है कि हम शांति से बैठे हैं, इतनी दुनिया और वो शांति से बैठी है, ये बहुत बड़ी बात है। सरकार को क्या कहोगे? सरकार को हम कहेंगे कि उन्हें देखना चाहिए कि ये जो कानून बनाए हैं इसमें किसानों को नहीं पूछा गया, दोबारा कानून बनाए जाए और उसमें किसानों की सलाह ली जाए, क्योंकि ये किसानों के लिए बनाया जा रहा है, उसको किसानों को पता है। ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਵਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹਾਈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਉੱਤੇ चर्चा की गई ते सब ने यही किया है कि शहीद भगत सिंह दे वांग अपनी लड़ाई नू भी जित के वापस जाएंगे। और हमें जो ये तथ्य लेके चले थे खटकला गांव से, इसमें शामिल हुई थी मैं चंडीगढ़ से, क्योंकि मैं चंडीगढ़ रहती हूँ। और
इस जत्थे के साथ हम पैदल चले हैं 19 तारीख से लगातार आज तक पैदल चलते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। आज जो शहीदी दिवस है भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का, इस शहीदी दिवस को मनाने के लिए इकट्ठा किसानों के साथ मनाने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। और हम सरकार से भी ये कहना चाहते हैं कि ये जो सरकार किसानों की जो डिमांड है, ये अकेली किसानों की डिमांड नहीं है, ये मजदूरों की डिमांड भी है, किसानों की भी है, आम जनता की भी है। क्योंकि हर एक को रोटी चाहिए और रोटी के लिए हर एक को संघर्ष करना चाहिए। तो हमारा देश जो बिकने जा रहे हैं, सिर्फ ये पहले मैं अगर कहूँ कि भाई डिपार्टमेंटों को बेच दिया और अब जो है खेती को बेचा जा रहा है, खेती को गिरवी रखा जा रहा है बड़े बड़े घरानों के, अडानी अंबानी के। तो ये देश तो बिक जाएगा अगर ऐसी हालत रही तो ये देश ना बिके। इस लड़ाई को लंबी करने के लिए, इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। वैसे भी मेरा जन्म शहीदां दी धरती ते, पंजाब दी धरती ते, शहीद आजम भगत सिंह दी धरती ते होया है। मैं पंजाबियों दी बेटी हाँ, पंजाबियों दी बहू हाँ, वैसे भी क्रांतिकारी हाँ, इनकलाबी हाँ। छोटी हुंदी शहीद भगत सिंह दियां इनकलाबी रस्तियां ते चलण वाली क्रांतिकारी ही बेटी हाँ। हुण भी मैं शहीद भगत सिंह दे इस मेले ते अपने आप नूं सत्कार करना आई हाँ कि मेरे वीर दी अज 23 मार्च का जो दिन है उसनूं तिल फुल करके रल मिल के मनाइए ते उस रोतबे नूं होर उच्चा चकीए, जात शक्ति बनाइए। युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? युवा को यह कहना चाहिए कि तुम हारना नहीं, जिन्नी मर्जी मुश्किल घड़ी आए हारना नहीं। इनकलाबी बनना, शहीद भगत सिंह नूं याद करते हुए उन्हां राहां ते उन्हां पूरनियां ते चलना जिन्हां राहां ते साडा शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, करतार सिंह सराभा चले हन ते गुलामी दी जंजीरां नूं तोड़ के अंग्रेजां नूं हरा के अपनी उस उच्ची बुलंद आवाज़ नूं, इनकलाब नूं उठा के वो अपनी मंजिल नूं पा गए सन। वो मंजिल जो है दोतवा अमर शहीदां दा, जिन्हूं हर कोई नहीं पा सकता। ये मंजिल पानी औखी है, इस राह ते नहीं कोई जा सकता। ये वो राह है जिस ते शहीद आजम भगत सिंह जाके अपनी मंजिल नूं पा के गोरियां नूं हरा के अपना गुलामी दे संगलां तोड़ के अपनी उस बुलंदी नूं छू के साडे भारतीयां दे हत्थां विच पल्लियां विच आज़ादी लिया के रख दित्ती सी। इस देश नूं हमेशा लई तैयार पर तैयार रखदा है। दार किशन सिंह ते माता दा नाम विद्यावती। दादा, पिता ते चाचा देश नूं गुलामी ਦੀਆਂ बेड़ियां चों आजाद करवाउण लई संघर्ष दी राह ते सन। खेतां 'च बंदूकां बीजण दी कोशिश करन वाले भगत सिंह नूं देश ਲਈ कुछ कर गुजरन दी गुरती चाचा ते पिता तो मिली। पूरा परिवार इनकलाबी सोचदा सी। भगत सिंह भी इसे सांचे 'च ढल गए। भगत सिंह दे जन्म समय जेल 'च बंद चाचा ते पिता घर परते सन। दादी ने नां रखिया भागावाला। भागावाला जदों स्कूल जाण लगा तां नां लिखवाया गया भगत सिंह। भगत सिंह दी मुढ़ली सिक्ख्या लायपुर, जो हुण पाकिस्तान 'च है, जिला बोर्ड प्राइमरी स्कूल 'च होई। बाद च DAV हाई स्कूल लाहौर 'च दाखल हो गए। अमृतसर 'च 13 अप्रैल 1919 नूं होए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह दी सोच ते डूंगा असर पाया सी। उस समय भगत सिंह दी उम्र 12 साल सी जदों जलियांवाला बाग कतलेआम होया। इस दी खबर मिलदियां भगत सिंह अपने स्कूल तो 12 मील दी दूरी ते जलियांवाला बाग पहुंचे। भगत सिंह मूल रूप च खून खराबे दे हामी नहीं सन। करतार सिंह सराभा, लेनिन, मिखाइल बाकनूर, कार्ल मार्क्स के सिद्धांतां तो काफी प्रभावित सन। जेल च 2 साल बिताए सी। मुकदमे दौरान भारत इस महान सपूत ने रिहाई लई कदे जोर नहीं पाया, पर देश की आजादी लई आखिरी साह तक लड़न दा ऐलान किया। भगत सिंह ने अपना राह चुनना शुरू कर दिता। कई क्रांतिकारी गतिविधियां नाल जुड़े रहे ते पढ़ाई भी जारी रखी। भगत सिंह ने दुनिया दा साहित्य महान शख्सियतां बारे बड़ी छोटी उम्र च पढ़ लिया सी। मुल्क च साइमन कमीशन दे बाइकाट लई जोरदार मुजाहरे होए। इन्हां प्रदर्शनां च हिस्सा लैण वालियां ते अंग्रेजी हुकूमत ने लाठी चार्ज भी किया। इस च लाला लाजपत राय जख्मी होए ते उन्हां दी मौत हो गई। इस लाठी चार्ज लई जिम्मेवार स्कॉट नूं मारन दा प्लान बनिया, पर ऐन मौके ते सैंडर्स सामने आया। क्रांतिकारियां ने उसका कतल कर दिता। भारत च पूंजीवाद दा साम्राजी रूप बरतानवी हुकूमत दे रूप च देश दी बहुपक्षी लुੱਟ कर रहा सी। संवेदनशील नौजवानों ने भगत सिंह
ਤੇ ਉਸੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਤੇ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭੱਜਿਆ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ 64 ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਮੰਗ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। अभी तो सिर्फ 15 दिन हुए हैं। ये बात अच्छी तरीके से समझ लो। तुम्हारी ये भूख हड़ताल तोड़ने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े जरूर करूंगा। अब बोलो, क्या जवाब है तुम्हारा? हमारी मांगों का क्या जवाब है? कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी मांगे कभी नहीं मानी जाएंगी। जैसा निजाम चलता आ रहा है वैसा ही चलता रहेगा बॉस। समझने की कोशिश करो भगत, तुम्हारी इस भूख हड़ताल से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर क्यों कर रहे हो ये बेवकूफी, क्यों? क्योंकि मैं अन्याय सहन नहीं कर सकता और मैं नाफरमानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है जेलर साहब, आप नमक का हक अदा करो, मैं मिट्टी का हक अदा करता हूं। आखिर भगत सिंह, राजगुरु ते सुखदेव ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।